जो जिगर है हमारा, जो लिवर है हमारा, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा फंक्शंस कर रहा होता है। जिस तरह से वो डिटॉक्सिफिकेशन पे काम कर रहा होता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म पे काम कर रहा होता है, यानी मेटाबोलाइज करता है। और उसके बाद वो जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके ऊपर काम कर रहा होता है, वो उसने स्टोर करने होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स एंड जितने भी मिनरल्स हैं उनको करना होता है, और प्रोसेसिंग करनी होती है उसने, जिस तरह से ब्लड फ्लश आउट करता है। तो इसका काम बहुत बड़ा, और वो ये कहाँ पर है, ये यहाँ पे हमारे इस जगह पे होता है। ये हमारा डायाफ्राम, ये हमारा गाल ब्लैडर, और यहाँ पे ये राइट साइड पे इस जगह पे होता है। अगर इसका जो वेट है नॉर्मली, वो ये सबसे बड़ा ऑर्गन भी इसको कहते हैं, 1.3 kg आलमोस्ट इसका वेट होता है, जो हमारा लिवर होता है, काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी इसका काम होता है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसका, जैसे बाकी ऑर्गन्स हैं उसी तरीके से। तो आज हमारा जो फोकस होगा वो ज़्यादातर इस पूरे एरिया के लिए होगा, क्योंकि राइट साइड पे होता है। मेल एंड फीमेल में कुछ थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, इसके वेट्स में फ़र्क आ सकता है और इसकी फंक्शनिंग में भी फ़र्क आता है ऑब्वियसली, क्योंकि मेल की जो बॉडी है वो जब प्रिपेयर की जाती है, या जिसको बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचुरल उसको बनाया गया था, तो वो सर्दियाँ झेलने के लिए, या फिर वो क्योंकि उसने बाहर रहना होता है घर से, तो मुश्किलात को सामना करना और दिस एंड दैट, इस हवाले से उसका और फीमेल और मेल का फ़र्क थोड़ा सा बस बड़ा माइनर सा होता है, वो आप रिसर्च से आप लोगों को पता चल सकता है। सो जी, इसके रीज़न्स जो हैं वो डिफरेंट रीज़न्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ज़्यादा अगर ऑयली फूड्स खाने की वजह से, एक तो जेनेटिक्स में भी होता है कि अगर हमारे जीन्स में ये चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो ऑब्वियसली ये उसमें ट्रांसफ़र होने की भी चांसेस होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो हमारे लाइफस्टाइल्स हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा खाना, हमारे सोने के औकात, और हम खाने में कौन से आइटम्स, फूड आइटम्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, कितनी उनकी मिकदार यूज़ कर रहे हैं, वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपकी दोनों क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फूड बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और इसी तरीके से आपका जो लिवर है वो फंक्शनिंग करना छोड़ देता है, या फिर बेहतर बनाना शुरू कर देता है हमारी फंक्शनिंग को बाकी बॉडी की, क्योंकि इससे फिर इंसुलिन प्रोड्यूस कम होना, ज़्यादा होना, और हमारी नींद पे बड़ा ज़्यादा फ़र्क आना, वेट जो हमारा कम एकदम से हो जाना या बढ़ जाना। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिवर के जो जब वो नॉन फंक्शनिंग में आता है तो उसकी वजह से आ जाती हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने ब्रीदिंग पैटर्न से इसको सीखने की कोशिश करें, और साथ ही साथ योगा के कुछ पॉस्चर्स। इसकी कंप्लीट वीडियो तो आपको यूट्यूब चैनल योगा विद THB पे, या फिर फेसबुक जो है उसको अगर आपने फॉलो किया है कि yoga.with.thb, इसके ऊपर पड़ी हुई है इसकी काफ़ी वीडियोस। लेकिन अभी मैं 2 से 4 पॉस्चर्स आपके सामने परफॉर्म करूंगा, ताकि आप समझ सकें कि हम लोगों ने सांस कैसे लेना है, किस तरह से हमारे हाथों की पोजीशन होनी चाहिए, ताकि अगर यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है जी। सो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वही स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो हमारा काम करने वाला है वो है to aware our brain that we are going to start something different। ठीक है। सो आज हम लोगों ने अपने ब्रेन को मैसेज देना है कि वी आर गोइंग टू डिटॉक्सिफाई आर दिस एरिया। ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को ऑब्वियसली पहले बैठना होगा आराम से। तो हम अब आराम से बैठते हैं। सबसे पहले इस पोजीशन में बैठिएगा, जो लोग सीधी टांगे करके बैठना चाहते हैं, जो लोग अपने बेड पे बैठना चाहते हैं, जो लोग अपने चेयर पे बैठना चाहते हैं, वो उस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आलती पालती लगा के भाई, इस सूरत हाल में आप नहीं बैठेंगे। ये अपनी आंखें बंद रखिएगा। पूरा फोकस मेरी आवाज़ को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। अपने सर को रिलैक्स रखिए, अपनी गर्दन को रिलैक्स रखिए, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखिएगा। अपनी बॉडी का पूरा वेट शिफ्ट कीजिएगा अपने दोनों हिप बोन्स पे। पूरा फोकस अब सांस पे ले जाइएगा।
देखिएगा, सांस महसूस कीजिएगा कैसे इनहेल हो रही है और कैसे एक्सहेल। जब मैं वन बोलूँगा तो अपनी आंखें खोलिएगा। 9, सांस पे फोकस रखिएगा पूरा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। एक्सीलेंट। इनहेल कीजिएगा, लंबा और गहरा सांस लीजिए, मुंह के ज़रिए सांस बाहर निकालिए, आंखें खोल लीजिए, इनहेल कीजिए, चेहरे पे स्माइल रखिए। लास्ट टाइम इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल। ओके जी, चले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसी तरीके से पहले अपने आप को वार्म अप करेंगे। थोड़ा सा वार्म अप के लिए मैंने एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है। जो नए लोग हैं अगर उनको वो नहीं मिली तो आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा, योगा विद THP, वहाँ पे लिखिए और आपके पास वो चैनल का लिंक आ जाएगा। आप उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पे योगा फॉर वार्म अप पोजेस आ जाएगा, उसको देखिए, उसको प्रैक्टिस किया करें। उसको प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि वो जिस्म के हर हिस्से को वार्म अप करने के लिए है। उससे जब भी आप किसी कोई एक्सटेंसिव पोस्चर में जाते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग में जाते हो या कोई भी एडवांस लेवल पे कोई पोस्चर अगर हम लोग परफॉर्म कर भी लें यहाँ पे, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन डेज़ में इस तरह की कोई चीज़ ना परफॉर्म करूँ। सो आपका मसल जो है वो सिक्योर रहेगा, वो टीयर नहीं होगा, वो फटेगा नहीं या फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो लोग इस तरह से कर सकते हैं वो इस तरह से कीजिए। जो लोग थोड़ा सा वेट जिनका बढ़ा हुआ है या घुटनों में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, तो वो इस तरह से रखते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे रख लीजिए और इस तरह से इसको प्रेस कीजिए। लेकिन इसको हम लोग कल हम लोगों ने कितना अच्छा किया था, 2 से ढाई मिनट हम लोगों ने इसको परफॉर्म किया था। और जिन लोगों ने 15 दिन या 20 दिन मेरे साथ काम किया है, इस पे प्रैक्टिस किया, उन लोगों ने बताया कि इसको करने से उन लोगों को कितने ज़्यादा फ़ायदे महसूस होना शुरू हो चुके हैं। सो हमारे पास अब रमज़ान में दिन थोड़े हैं, कम हैं, शायद ये नेक्स्ट वीक हमारे पास लास्ट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस से फ़ायदा उठा लें, क्योंकि फ्री ऑफ ऑल है। तो फिर सब लोगों को इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग रेगुलर सेशंस पे आ जाएंगे। सो वो फिर एक शायद कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी हो जाएगा, लेकिन विल हैव टू लुक इनटू इन अदर मैटर्स एज वेल, क्योंकि हमारे पास टीम्स होती हैं, उनके डिफरेंट काम होते हैं, तो वो भी फिर साथ साथ चीज़ें चल रही होती हैं। और हम लोग आपको जैसे बताया था कि नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी योगा के सेशंस जो हैं वो ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं। सो हमें बाकी सारी चीज़ों को भी साथ साथ देखना पड़ता है। तो देखिए, आज हम लोग 2 मिनट से ज़्यादा इस पोजीशन में बैठ के कर रहे हैं और आप लोग भी मेरे साथ कर रहे हो, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन जो लोग इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारी ये वाली चीज़ पूरी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे आज के पोस्चर्स को परफॉर्म करने के लिए। सो जी, हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे इस तरह से आप आ जाइएगा। ये पोजीशन हमारी होगी, ज़रा पोजीशन को देख लीजिएगा। लेफ़्ट वाला हमारा बाजू इस तरह से है, बिल्कुल ये देखें 90 डिग्री पर है, बिल्कुल सीधा। और ये वाला जो मेरा हाथ है, हाथ का पंजा, ये पूरे तरीके से मेरे शोल्डर के बिल्कुल नीचे है। सेम इसी तरीके से इस पोजीशन में हम लोग हैं और ये टांग हमारी बिल्कुल इसके सामने है। ये थाई, लेफ़्ट वाली थाई लेफ़्ट वाले बाजू के सामने, राइट वाली थाई लेफ़्ट वाले राइट वाले बाजू के सामने। यहाँ से सीधा देखिएगा,
यहाँ से हम लोग मूव करेंगे। अब मूव हम लोगों ने करना है, पहले भी हम लोगों ने पोस्चर परफॉर्म किया हुआ है जिसको हम लोग कैट एंड काउ कहते हैं, जिसमें पूरे का पूरा हम लोग हंच बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये वाले दोनों शोल्डर्स हैं ये ऊपर की तरफ आएंगे, सेम लाइक जिस तरह से बिल्ली को आपने देखा होगा जब वो फाइट करती है तो ऊपर वाला हिस्सा उठा लेती है। फिर आप सेकंड वाला जो हम पोस्चर करेंगे वो काऊ वाला होगा, कि वो आपने देखा कि जो काऊ होती है, जो गाय होती है, उसका जो सेंट्रल स्पाइनल एरिया है वो नीचे की तरफ होता है, तो फिर हम लोग वो करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जैसे आपको बताया कि हमारा लिवर यहाँ पे, तो जब हम लोग ऐसे करेंगे सो वो पूरी तरीके से इसकी स्टिमुलेशन पे हम लोग काम करेंगे। वो इस तरह से करेगा, वो डिटॉक्सीफाई होगा, उसके अंदर जितने भी फैटी एसिड्स हैं या इसके अंदर जितने भी ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं है वो ठीक होने की तरफ शुरू हो जाएंगे। तो ये एक सेशन में तो नहीं होगा, ऑब्वियसली इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम लोग डिफरेंट डेज में डिफरेंट काम इसीलिए कर रहे होते हैं। तो आइएगा पहले मेरी तरफ देखिएगा, इसी पोजीशन में सबसे पहले मैं ये इस पोजीशन में आया। अब मेरी गर्दन देखिएगा बिल्कुल ऊपर है और मेरी कमर सेंटर से बिल्कुल नीचे है। अब मेरा प्रेशर है यहाँ पे आ रहा है, इस एरिया में मुझे चाहिए ये प्रेशर, तो यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से मैं सांस को बाहर निकालते हुए, अब मेरी जो चिन है ये मेरे कॉलर बोन के साथ टच होगी और मेरा पेट जो है वो स्क्वीज़ होके अंदर की तरफ जाएगा। जो ही ये अंदर की तरफ जाएगा तो ये यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा जिस साइड पे, राइट साइड पे मेरा लिवर है। अभी इस पोजीशन में मैं आ गया, 1 2 3 4 5। फिर मैं इनहेल करते हुए एक्सेल करते हुए मैं इस पोजीशन में आया और फिर आइएगा, इनहेल और एक्सेल। आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए, आप करते रहिएगा, स्क्वीज़ होना चाहिए और ये पोजीशन होनी चाहिए। अब ये अगर आप देखें तो ये इस पोजीशन में हमारी बॉडी इस वक्त काम कर रही है, जिससे हमारी जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन है, इम्प्योरिफिकेशन जितनी भी हैं, ये वो इम्प्योरिटीज़ जितनी भी हैं वो बाहर निकल जाएंगी और ये प्योर होना शुरू हो जाएगा और ये डिटॉक्सीफाई होना शुरू हो जाएगा, इसकी सफाई होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस एरिया के लिए मैं एक सेकंड देख लूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। ओके, प्रैक्टिस करते रहिएगा जी। ठीक है जी, इसको हम लोग इस तरह से परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पोजीशन में जाएंगे। अब नेक्स्ट पोजीशन में जाने के लिए हम लोग यहीं से अपने आप को मूव करेंगे थोड़ा सा। आप अपने सबसे पहले पाँव के पंजों को इस तरह से इस पोजीशन में ले आएंगे और यहाँ से हम लोग अपने आप को इस पोजीशन में करेंगे। तो शुरू में हो सकता है आप यहाँ पे हों, इस जगह पे भी हों, क्योंकि अभी टांगों में उतने ज़्यादा लचक नहीं है, टांगों में उस तरह से जान नहीं रही हुई, क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ बैठने, सोने या चलने के लिए करते हैं। सो हम लोग इसको थोड़ा सा इस पोजीशन में आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। ज़ाहिरी बात है, पहले हमारी टांगें यहाँ भी, एड़ियाँ यहाँ भी रहेंगी, कोई मसला नहीं। पेट को अंदर खींचेंगे, गर्दन को इस पोजीशन में लाएंगे और 1 2 3 4 5 यहाँ से वापस आएंगे इस पोजीशन में और यहाँ से फिर इस पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसे लोग, जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, ऐसे लोग जिन्होंने आँखों का ऑपरेशन करवाया है, ऐसे लोग जिनको चक्कर आते हैं, वो इस पोजीशन को मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें सारा फ्लो हमारा जो आँखों की तरफ, हार्ट की तरफ ब्लड का फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो दोबारा से इसको एक दफ़ा देखिएगा, अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रखते हुए, अपने दोनों पाँव को इस तरह से रखते हुए अपने पेट को अंदर खींचिए और अपनी एड़ियाँ ज़मीन की तरफ नहीं लगती शुरू में तो नो प्रॉब्लम। अपनी चिन को अपने कॉलर बोन के साथ
अपना ध्यान अपने नेवल की तरफ। 1 2 3 4 5। एक्सीलेंट। और फिर वापस आएंगे इस पोजीशन में और यहाँ से दोबारा से इस पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है जी, सांस लीजिए अच्छे तरीके से क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है। अब आपकी जो ट्यूनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। पिछले 15-20 दिन से आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों की रोज़ किसी ना किसी एक पुर्जे की हम ट्यूनिंग करते हैं। तो उस ट्यून जब होता है इंसान या गाड़ी या कोई भी ऐसी चीज़, तो ज़ाहिरी बात है उसके लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ा हौसला भी रिक्वायर होता है। सो हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, हर रोज़ किसी ना किसी एक पुर्जे को निकालते हैं, उसको थोड़ा सा रिपेयर करते हैं और फिर उसको उस जगह पे रख देते हैं। और जो आपको, अगर आप रेगुलर इसको करते रहोगे सो ऑब्वियसली आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो सेकंड नंबर पे हम लोग ये भी कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट वीडियो जैसे मैंने बताया वहाँ से आप लोग देख सकते हो उस तरीके से। तीसरे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग बैठे हुए अपने दोनों हाथों को इस तरह से इस पोजीशन में बना लेंगे। ठीक है जी, इस पोजीशन में बना के हम लोग अपनी जो नाफ है, अपनी बेली बटन है, उसके बिल्कुल इस जगह पे रख लेंगे। अब चूँकि ये हमारी जो रिब्स हैं, हमारी जो पसलियाँ हैं, उसके बिल्कुल ये निचली तरफ है, तो हम लोग सांस अंदर खींचेंगे और सांस को बाहर निकालते हुए हम लोग इस पोजीशन में ऐसे करेंगे। अब हमारा सर देखें बिल्कुल स्ट्रेट है, हमारी हिप हमारी एड़ियों के साथ लगी हुई है। हम ऐसे नहीं कर रहे, हमारी हिप एड़ियों के साथ है। सांस को चलने दीजिए। अगर आप 1 सेकंड तक स्टे कर सकते हैं 1 सेकंड तक रहिए। अगर आप 10 सेकंड तक स्टे कर सकते हैं 10 सेकंड तक रहिए। अगर आप 50 सेकंड्स तक स्टे कर सकते हैं तो वहाँ पर रहिए। फिर इनहेल कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग काम करना शुरू कर दिया। तो जितना आप लोगों ने देखा, अगर आप घरों में खुद से बर्तनों को साफ़ करते हो तो आप देखते हैं जितना ज़्यादा गंदा बर्तन होता है उसके लिए ज़्यादा एफ़र्ट्स करना पड़ती हैं। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो जितने ज़्यादा गाड़ी के पुर्जे जो हैं वो गंदे हो जाते हैं, उतना ही मैकेनिक को ज़्यादा टाइम लगता है उनको रिपेयर करने में। तो सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी के साथ भी है कि जितना ज़्यादा हम लोगों ने इसके साथ काम कर दिया है, चाहे वो ओबेसिटी की सूरत में, मोटापे की सूरत में, चाहे हम लोगों ने अपने दिल पे गलत फूड आइटम्स या फिर लाइफस्टाइल्स की वजह से कर लिया, अगर हम लोगों ने अपने गुर्दों की तरफ, अपने फेफड़ों की तरफ, अपने जिगर की तरफ जितना काम हमने बढ़ा लिया, अब उतना तो कम से कम टाइम लगेगा कि वो वापस अपनी जगह पे आ सकें। ठीक है, तो दोबारा से हम लोग सांस को बाहर निकालते हुए, हिप हमारी एड़ियों पे ही रहेगी, शोल्डर को रिलैक्स कर देंगे और सांस को लेते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। इनहेल कीजिए और एक्सेल करते हुए। इसको भी आप 3 सेट से, इसके 3 रेप्स कर सकते हैं और 2 सेकंड से स्टार्ट कीजिए। 5 सेकंड तक जाइए, 10 पे जाइए, 15 पे जाइए, 50 पे जाइए, 100 सेकंड्स पे जाइए, 120 सेकंड्स पे जाइए। ज़रूर करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दफ़ा करने से कुछ भी नहीं होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सर वो हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो बड़ा अच्छा रिस्पांस है कि क्योंकि वो रेगुलर कर रहे हैं, 2 दफ़ा कर रहे हैं, तो उनके अच्छे रिस्पांस हैं। और एक ने सिर्फ अगर आज का सेशन लेके और कल मुझे मैसेज कर दिया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा तो जिगर ठीक नहीं हुआ, सो ऐसा नहीं होगा कोई भी। इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स अ रियल लाइफ। और रियल लाइफ में आपको कुछ अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर एफ़र्ट्स करना पड़ती है। तो द मोर यू एफ़र्ट्स द मोर यू गेन। सो जितना ज़्यादा आप इसको उस तरह से करोगे, आपको उसी तरीके से चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। फिर 4th नंबर पे हम लोग क्या करेंगे कि इस पोजीशन में आ जाएंगे। अब इस पोजीशन में हम अपने दोनों हाथों को और टांगों को इस तरह से रख लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा बेंड करेंगे इस पोजीशन में। अब इस पोजीशन में जो ही हमने बेंड किया, अब ये हमारे बहुत क्लोज़ आ गया।
हम लोग और इसको बेंड करेंगे, पेट को हम लोग थोड़ा सा देखें, हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे और यहाँ से इसको इस पोजीशन में हम लोग कर लें। अब जो लोग ऑब्वियसली थोड़ा जिनका पेट बड़ा होगा उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा, तो वो शायद यहाँ पे आके मिल रहे हो, नो प्रॉब्लम। हमारा इस जगह पे प्रेशर आना चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा देखने में है, लेकिन जिन लोगों से नहीं होता उनसे नहीं हो रहा होगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए। और ज़्यादा इसको आप अपनी एड़ियों को अपने घुटनों के ऊपर रखने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए, ठीक है, सांस को लेते रहिए। फिर दोबारा से आइए, फिर अपने पेट को अंदर की तरफ खींचिए, इनको आपस में इस तरह से मिला के रखें। यहाँ से अपने दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि लिवर का काम डाइजेशन का भी है, जैसे आप लोगों को बताया, फिल्ट्रेशन का काम भी उसका है, और इसी तरीके से उसने हमारे जितने भी स्टोरेज है मिनरल्स की, विटामिन्स की, प्रोटीन सिंथेसिस, और ये सारी चीज़ें उसने उसी तरीके से करनी होती हैं। तो जितना ज़्यादा हम लोग इसको फिट रखेंगे उतना ज़्यादा हमारी नींद भी अच्छी हो जाएगी, भूख भी अच्छी हो जाएगी और हम रिवाइटल हो जाएंगे दोबारा से। अब हम लोग क्या करेंगे, 5th नंबर पे इसी तरीके से इस पोजीशन में अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे यहाँ पे रखिएगा, और यहाँ से अगर आप समझते हैं कि बैलेंस है तो यहाँ पे इस पोजीशन में इनको थोड़ा सा कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता इनको सीधा करते हुए इस पोजीशन में इस तरह से कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको प्रेशर फील होगा, इससे आपका वेट तो कम होता ही होता है, साथ हमारे लिवर पे बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट होता है। तो 1 2 3 4 5। रिलैक्स कीजिए कुछ देर के लिए। जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग नए हैं, वो 2 सेकंड्स पे भी 3 सेकंड्स पे भी टांगों को ज़मीन पे रख सकते हैं, लेकिन ज़ोर से नहीं मारेंगे, आराम से, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पे हाथ रखे बगैर भी अपना काम कर सकते हैं तो वो इस पोजीशन में भी आ सकते हैं, इस पोजीशन में भी आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 और रिलैक्स कीजिए। बड़े छोटे छोटे स्टेप्स मैं करवा रहा हूँ ताकि आप आसानी से अपना गोल भी अचीव कर लें। शायद हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन उस टाइम का फ़ायदा ये होगा कि आप वो अच्छी और साफ़ सुथराई के साथ वो काम कर सकते हैं। दोबारा से जो लोग नीचे हाथ रख सकते हैं वो यहाँ पे 1 2 3 4 5। आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको यहाँ पे 1 2 3 4 5, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स कीजिए। अच्छी तरीके से रिलैक्स कीजिए। लास्ट में हम लोग अपना ये राइट वाला, कुछ लोग नहीं कर सकेंगे, ज़ाहिर बात है, अभी नई उनकी प्रैक्टिस है, लेकिन चूँकि आप देखें ज़रूर इसको कि किस तरह से हम, अब कितना मुश्किल हो जाता है फिर उन चीज़ों को दोबारा से वापसी हालत में लाने के लिए। जिन लोगों को हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल खा के, जिसको बहुत ज़्यादा हम लोग तली हुई चीज़ें खा के, जिसको बहुत ज़्यादा हम लोग रेड मीट्स खा के, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा ऐसे फूड आइटम्स को यूज़ करते हैं, जंक फूड्स को, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। सो इस पोजीशन में अपने आप को रखिएगा। जो लोग रख सकते हैं, जो नहीं रख सकते, नो प्रॉब्लम। ये इस पोजीशन में हमारा ये राइट वाला, लेफ़्ट वाली जो हमारी टांग है वो इस तरह से टच होके हमारी हिप के साथ एड़ी, और यहाँ पे इस पोजीशन में, ठीक है।
शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन जो बटरफ्लाई मैं सबसे पहले आपको करवाता हूँ रिलैक्स होने के बाद। अगर आप वो जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपकी, ये देखिए हिप की मोबिलिटी है, आपकी हिप की मोबिलिटी आपके मुताबिक आप जिस तरह से मर्ज़ी उसको करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा उसको उस पर काम करेंगे बटरफ्लाई पे, उतना ज़्यादा आपके ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ देर के लिए हम लोग बैठेंगे, सांस को लेते रहेंगे नाक के ज़रिए, और फिर यहाँ से हम अपना लेफ़्ट वाला बाजू ऊपर की तरफ पीछे ले जाएं। अभी मैं आपको पिछली तरफ से भी करके दिखाता हूँ, पहले सामने से आप देख लें इसको। सो यहाँ पे आप इसको मैक्सिमम, और यहाँ पे इसको फिर आप इस पोजीशन में दोनों हाथों को आपस में मिला देंगे। अब आपका ये वाली साइड जो है, कि हमने बताया कि राइट साइड पे हमारा लिवर है, तो वो इस तरह से खींचा जाएगा जिस तरह से हम किसी चीज़ को खींचते हैं। तो जब खींचते हैं तो फिर उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक्स्ट्रा वो फिर निकलना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता, क्योंकि हम लोगों ने इसको आज जैसे आप स्पॉन्ज देखते हैं तो उसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं। सो उसके अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इसको हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो स्क्वीज़ होगा, उसको अच्छी तरीके से हम खींचेंगे, उसको मरोड़ेंगे, उसको दबाएंगे। सो उससे क्या होगा, वो चीज़ें जो हैं वो टॉक्सिन्स जो हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जितने टॉक्सीफाई हुए हैं ये चीज़ वो सारी ठीक होना शुरू होने की तरफ शुरू हो जाएगी, यानी चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो ये आप लोगों ने फ्रंट देखा। बैक साइड पे हम लोग क्या करेंगे, जो लोग उस तरह से नहीं बैठ सकते वो इस तरह से चौकड़ी लगा के भी बैठ सकते हैं। तो नॉर्मली उसी पे हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन चूँकि अगर जो नए लोग हैं वो इस तरह से, हाँ वैसे भी नहीं लोग कर सकें क्योंकि ये फ्रोज़न हुए पड़े हैं लोगों के। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ला के इस तरह से हम लोग इसको ऐसे पकड़ेंगे, और इस पोजीशन में 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसे क्या है कि हमारा यहाँ पे काम हुआ। इसी तरीके से हम लोग ये अपना दूसरे वाला हाथ यहाँ पे लेके जाएंगे और इसको इस तरह से करके फिर ये वाली साइड को 1 2 3 4 5 और फिर इसको करेंगे। तो ये वाली चीज़ हमारी ऐसे पुश, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं हमारे वो भी साथ साथ ठीक हो जाएंगे। हमारे जो शोल्डर्स में पेन रहती है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। गर्दन के जो मसल्स पे प्रॉब्लम है वो भी ठीक। तो हम लोग साइमल्टेनियसली एक ही पोस्चर से काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हमें रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हम जिस्म के जिस भी हिस्से पे काम कर रहे हैं उसके साथ साथ बाय 1 गेट 1 फ्री वाला हो जाता है यहाँ पे सीन, कि उसके साथ और भी चीज़ों को फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। बट मेन थिंग कि आप वो किस तरह से कर रहे हैं, कितनी देर के लिए कर रहे हैं, उसके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी सुपरविज़न कोई ऐसा टीचर या ऐसा कोई बंदा कर रहा हो जिसको ख़ुद भी इस चीज़ का पता हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अभी हम लोग 15-20 दिन में मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया जिसकी वजह से किसी ने ये बताया हो कि उसको बहुत शदीद दर्द शुरू हो गई है। ज़ाहिर बात है दर्द तो होगी, ये मैसेज ज़रूर आएंगे जी हमें दर्द कुछ शुरू हुआ, क्योंकि ये चीज़ें नहीं की हुई थी उन लोगों ने। तो जब वो कोई इस तरह से हट के रूटीन में गैर मामूली कोई चीज़ की जाती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ थोड़े से स्ट्रेच आता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो या लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी हो, ठीक है। तो अब लोग कह रहे हैं जी अब उनको बहुत मज़ा आता है नमाज़ पढ़ने में भी, नीचे बैठते भी बैठने के करीब वो पहुंच चुके हैं, खाना खाने को भी इंजॉय करते हैं, किस तरह से खाना खाना है उस पर हम लोग ने बात की, पानी किस तरह से पीना। तो हर तरह से आप लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है जी। सो ये 3-4 ऐसी चीज़ें थी। इसके अलावा कम से कम 8 से 10 पॉस्चर्स से भी ज़्यादा इसमें हैं जो हम लोग इसकी डिटॉक्सिफिकेशन अपने लीवर की जो फैटी लीवर है उसको वापस लाइफ की तरफ लाने के लिए, सो वो आपको योगा विद THP यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर भी आप कर सकते हैं। यहाँ से भी आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया जाता है। डिफरेंट तरीके से हेल्प करने की कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से आप लोगों को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ठीक है जी। सो अब नॉर्मल पोजीशन में बैठिएगा, जिस तरह से भी आप बैठना चाहते हैं, कुर्सी पे, बेड पे, ज़मीन पे, और चौकड़ी लगा के बैठिएगा। इस पोजीशन में नहीं बैठा जाता तो मत बैठिएगा। अब हम लोग एक ऐसा प्राणायाम इसको बोलते हैं या ऐसा यौगिक ब्रीथ करने जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ये वाली जो इसमें फायर
पूरी हरारत आपको महसूस होगी और इससे भी ये फैटी लिवर जो है वो काफ़ी हद तक ठीक होने की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पोजीशन में, या फिर आप लोग इस पोजीशन में बैठ सकते हो या इस पोजीशन में, जो आप लोगों को आसान लगता है उस पोजीशन में प्लीज़ बैठें। योगा में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली नहीं होती बात। तो यहाँ से हम लोग इनहेल ऐसे इस तरह से करना है, पहले देखिएगा। और हाँ, ये जहन में रखिएगा, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो इसको मत कीजिएगा, क्योंकि एकदम से हम लोग सांस को ब्लास्ट करने लगे हैं। और इसी तरीके से जिनका आंखों का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, या जिन लोगों की सर्जरी हुई है किसी किस्म की, दिमाग की या पेट की, या ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, जो कंसीव कर चुकी हैं, वो भी इसको मत कीजिएगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल इसको कर सकते हैं। इनहेल करेंगे, फिर इनहेल करेंगे, अपनी दोनों नाक से, मुंह से नहीं हम लोग सांस बाहर निकाले, ले भी नाक से रहे हैं और छोड़ भी नाक से रहे हैं। फिर एक देखिएगा, एक सेकेंड, पूरा ब्लो कर रहे हैं हम लोग, पूरा ब्लो कर रहे हैं, पूरा ब्लो कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे हीट हो। और ये 1-2 सेकंड से नहीं होगा, इसके लिए मेहनत करना होगी। जो ही आप इसमें प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा। फिर इनहेल कीजिए, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और नॉर्मली जिस तरह से हम लोग करते हैं उस तरह से। अज़ान का टाइम हो गया, इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा और अपने मैसेजेस ज़रूर हमें दें। कल का सेशन क्या होना चाहिए उस हवाले से हमें ज़रूर बताएं। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैसेजेस ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। कल आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।